आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास आनंद है तो कम से कम आनंद तो बांटिए पूरा, प्रेम है तो प्रेम तो बांटिए पूरा। भाई कौन कह रहा आप धन बांटिए? जो आपके पास है, आपके पास जो है, आपको जो लग रहा है यार मेरे पास ये बढ़िया पर्याप्त मात्रा में, आपको मुस्कुराहट बांटने में कंजूसी लग रही है, उसमें कुछ नहीं लग रहा है। भाई आप रास्ते चलते हैं, हम लोग जब रास्ते चलते हैं, है ना, तो कोई अजनबी भी है, उसके चेहरे में देखा कि थोड़ा सा जो है कुछ दुख सा महसूस हो रहा है, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। उसको देख के थोड़ा मुस्कुराए, तो वो एक पल के लिए मुस्कुरा दिया, उसको क्या लगा महात्मा जी मुस्कुरा रहे थे तो थोड़ा हम भी। तो अब देखिए आपने उसको एक पल की मुस्कान दे दी, अब वो एक पल की नहीं, वास्तव में उस एक पल से वो कई बार आनंदित होगा। क्या वो रास्ते में महात्मा जी बड़ा बढ़िया अच्छे ऐसे मुस्कुराते आए थे, क्या मैं भी ऐसे मुस्कुराता रह सकता हूँ? कुछ नहीं देकर भी आपने उसको कुछ ऐसा दे दिया। जैसे कोई दुखी व्यक्ति है, जब आप जानते हैं कि ये व्यक्ति यार हमेशा दुखी दिखता है, तो आप उसकी तरफ से मुंडी तिरछा करके निकल जाते हैं। और जब आप कोई प्रसन्न व्यक्ति मिलता है तो ले चलो 2 मिनट उससे मिलते हुए चलते हैं। भैया भी आपको मालूम है कि है भगवान जी हैं, तो चलो 2 मिनट अच्छा लगेगा, मिलके बैठेंगे। अभी लगता है जाएंगे ये तो अपना दुखड़ा बताएंगे, तो इनके पास मत जाओ, ठीक है मैं बाद में आऊँगा। एनर्जी के पास कोई जाना नहीं चाहिए इसलिए। और आज कम से कम हम लोगों को प्रकृति ने जिस माध्यम से जोड़ा है, जो कार्य सौंपे हैं, उसके लिए तो हम लोग परम सौभाग्यशाली है ना। बिल्कुल। भाई तब तो आप लोग मिल रहे हैं, तो माता जी से मिले तो माता जी बढ़िया प्रसन्नचित हैं, फिर वो तोते को खिला रही थी बढ़िया। हमने उनका खुद एक वीडियो बनाया माता जी का बढ़िया तोते को खिलाते हुए। बस ये है कि बिना बनावट बिना दिखावट आप अपनी मस्ती में रहिए, सच्चाई यही है, और आपकी मस्ती से लोगों को मस्त होना चाहिए। अभी आप जब आए हम एक सज्जन उनसे बात कर रहे थे, जी जी, वो महाराष्ट्र के हैं, उनसे हमारी अल्पकाल की भेंट हुई। उनको हमने ये कहा देखो कि आप के पास जो कुछ है उसको अपने गांव में लगाइए। हमने एक बात हमेशा कही है, भगवान जी के सामने भी इस बात को रखा, शंकराचार्य जी के सामने भी रखा, कि हमारी हर नदियाँ गंगा है, हमारी हर नदियाँ गंगा है, हमारे हर गांव तीर्थ है। अब इनका पालन नहीं कर पा रहे, पालन कैसे होगा? जैसे आपकी जन्मभूमि है, आपकी जन्मभूमि में आप महीने में, 6 महीने में, साल भर में जब भी जाइए, तो आपके पास जो कुछ है, हम ये नहीं कहते हैं कि आपके पास क्या है वो आपको पता है ना, क्योंकि हम यदि ये बोलेंगे आपको ये करना है तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई महाराज जी से यदि हम बोले महाराज जी फलाना काम आपको करना है, काम तो करना है, लेकिन उसका आधार तो आपके पास जो कुछ है आप उसको जो है अपने जन्मभूमि में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भगवान जी, आप लोग सब जानते हैं, हम तो स्मरण कराने वाले हैं कि जन्मभूमि के पेड़ पौधों का, नदियों का, मिट्टी का कर्ज होता है। जिन्होंने आपको, आप उनको नहीं मालूम था कि कल आप बड़े होकर क्या बनोगे, उन्होंने आपकी उंगली पकड़कर आपको जो है घुमाया, अपने कंधे पर बैठाला, उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके ऊपर उनका भी कर्ज है। बात थोड़ा गहरी है, अब आप उनको तो पहचान भी नहीं पाएंगे या वो आपको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप उनके उस काम को पहचान जाएंगे। क्या इन्होंने जो है, इनकी एक मुस्कान का भी मेरे ऊपर कर्ज है। जब मैं यहाँ आता था कभी घूमने, ठीक है ना, तो ये मुझे जो है पानी पिलाते थे, खेत में ले जाकर घुमाते थे, तो ये क्या है, ये कर्ज नहीं है क्या? हाँ सही कह रहे हैं आपकी, मतलब 2 कदम किसी के भी साथ चलने का प्रत्युत्तर कभी कोई दे नहीं सकता कि वो कदम किस मोमेंट पे लिया था और वो कदम क्यों उठाया गया था। हो सकता है वो कदम ऐसा हो कि उस दुनिया में ना होते, लेकिन उसके साथ दुनिया पार कर गए। बस ये बात तो मान तो इसलिए भगवान जी आप अपनी जन्मभूमि के लिए, हर व्यक्ति, भारत का नहीं संपूर्ण विश्व का व्यक्ति यदि अपनी जन्मभूमि में सोचने लगे, अकेले राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, अरे आपकी जन्मभूमि अयोध्या से ज्यादा पावन हो सकती है। करने वाले कर ही रहे हैं, जो सक्षम है, जो जिनको अपनी जन्मभूमि से हम एक पल के लिए स्वार्थ भी कहेंगे तब भी जगा तो रहे हैं। भाई ये बताइए कि आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ है। शंकराचार्य जी लोगों से बोलते हैं हम इस बात को, जो जिनको सारे दुनिया के सारे तीर्थों के बारे में पता है। तीर्थ का मतलब क्या है? सुकून ये ना,
अब आपकी जन्मभूमि में अगर कोई जाता है और उसको ही लगा अरे बड़ा बढ़िया गांव हमारा, तो इससे अच्छा सुकून क्या है? यही तो हो गया तीर्थ। सच्चाई तो एक आत्मा का, एक आत्मा और शरीर का मिलन। देखिए आत्मा हम लेके चल तो रहे हैं, लेकिन इसका मिलन नहीं होता, मिलन नहीं है इसी में। हाँ। मिलन कब होता है? जब रोए खड़े होते हैं, यही तो है। जब हम पूजा करते हैं तभी तो आत्मा और शरीर मिलता है, लेकर ढो तो रहे हैं। दिल धड़कता क्यों है? जब वह चीज हमारे सामने आती, कोई भी ऐसा शख्स आए जिसके आगे सर झुकने की इच्छा करे, वही एक हमारा ये नमन होता है। बाकी पैर तो सभी लोग छू रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अरे यार काश मैं उनका पैर छू लेता, ये भी आता है, काश मैं उनका छू लेता, एक ये है। तो वो नमन है, सही सही, बिल्कुल वो असली नमन यही है। सब चीजें इस यात्रा में मतलब ये घटना घटी। अच्छा हाँ, वही श्रृंगेरी पीठ पे जो हम लोग पहुंचे थे, तो वहाँ अलग अलग व्यक्ति जो है, अलग अलग ग्रुप 2-3 जगह मिले। अच्छा हाँ, जिनसे कोई परिचय ही नहीं दूर तक क्या मतलब वहाँ सब श्रृंगेरी भाई वहाँ तो मठ कोई है, जानते नहीं। वहाँ सभी संत हैं, शंकराचार्य से लेके सब जा आ रहे हैं। लेकिन वो लोग हम लोगों को रोक करके हम आपका चरण बंदन करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा यार ये जब जोड़ी रब ने तो बना अच्छी दी है। जोड़ी भगवान जी, नहीं, जब ये रब तो ने है, बना दी नहीं, जोड़ी। ये दिखा, मैंने जब आपका देखा समझा यार जोड़ी कहाँ मिला आप गया कुंभ में मतलब संगम क्षेत्र में, जो हाँ वही भाई, कुंभ के वहाँ संगम तो क्षेत्र में वही तो जोड़ी बनती है। हाँ। देखिए संगम हुआ तो जोड़ी का मतलब संगम, तो हमने कहा यार ये ठीक है। जब विचारधारा देखिए, वो जो म्यूजिक जो बज रही है, जो कितने सही टाइम पे बजी हो भगवान। देवी ये आपके हाथों बटेगा सब में, है ना? देवी के हाथ से प्रसाद सब में बटना चाहिए। पहले उन लोगों के लिए आओ। कैसे होगा एकदम ठीक है जी। विराजिए। अभी जैसे कुछ लोग जाके भंडारे करवाते हैं अन्य तीर्थ क्षेत्रों में, तो हमसे बोले महाराज जी हमने हरिद्वार में वृंदावन में भंडारा करवाया। मैंने कहा अपने गांव में आपने कितनी बार भंडारा करवाया ये बताओ, बाकी जगह आपने कराया अच्छा है। इतने ऊंचाई बैठ मजा नहीं आ रहा है। ज्ञान प्राप्त करना है तो नीचे ही बैठना पड़ेगा। आप लोग सब विद्वान लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ वो एक कपड़ा लेके चलते हैं आईने को थोड़ा सा साफ करने के लिए, बाकी कुछ नहीं हम लोगों के पास में। हम लोग तो आप लोगों की एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। तो उनसे जो है यही सब बात हुई। तो उसमें अभी भी आप भी जानते हैं कि हर कोई तीर्थ जाना चाहता है और तीर्थ खत्म होते जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है, आप इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। बड़ा हृदय को कष्ट होता है इस बात को जब भी महसूस करते हैं कि वास्तविक तीर्थ या व्यावसायिक तीर्थ, कौन सा तीर्थ चाह रहे हैं हम? अभी व्यावसायिक तीर्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिरों में आप जाते हैं ना, सबसे पहले आपके हाथ को, आपके पॉकेट को टूटा जाता है। अगर आप प्रसाद लेकर नहीं आए तो आपको प्रसाद नहीं दिया जाता है। मंदिरों की स्थिति हो गई। जब मंदिरों में अगर भेदभाव हो जाएगा कि नहीं लाने वाले को नहीं मिलेगा और लाने वाले को ज्यादा मिलेगा, तो किससे उम्मीद करेंगे आप? हम हमेशा कहते हैं ये अग्नि है, अग्नि में आकर सारी चीजें नष्ट हो जानी चाहिए। आपसे आसक्ति भी ना रहे, आपके प्रति प्रेम तो हो लेकिन आपसे आसक्ति ना रहे, आपके विचारों से आसक्ति रहे। यार आप मिले तो आपसे मिलकर लगा कि मेरे विचारों को कहीं स्थान मिलेगा। जो आपसे बता रहा था कि फोन आया, फोन हमने लगाया, उन्होंने मुझे भेजा एक फोटो वीडियो कि महाराज जी हमने आपके मार्गदर्शन में ये कार्य वहाँ पर किया। हमने लिख दिया उसको अच्छे शब्दों में, लेकिन हमको लगा नहीं इतना काफ़ी नहीं। हमने वीडियो कॉल किया उनको, उनकी माता जी से हमने कहा कि उस पुत्र बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज हितार्थ। उनकी माता जी प्रसन्न हुई, बालक उसको सुनकर प्रसन्न हुआ, पिताजी से बात कराई। अब देखिए आपके पास समय जितना भी है, आपने कुछ भी नहीं दिया ना उसको, कुछ नहीं देकर भी आप कुछ दे रहे हैं, और जो आप दे रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जैसे महाराज जी का संकल्प है कि संस्कार शाला हमको भारत के हर गांव में, ठीक है। अब हमने वर्ल्ड वाइड विजन नाम दे रखा बहुत पहले, ठीक। अब ये सब चीजें जो आपने कहा ना कि जोड़ी, तो महाराज जी को हमारे बारे में नहीं मालूम, हमको महाराज जी के बारे में नहीं मालूम, उसको सबके बारे में मालूम, उसको पता है किसको कहाँ
फिट करना है। कम कर दो, खाली 2 ही हम खा जाना वो एक अपन लोग पढ़ते थे ना, तो उसमें एक आता फिल इन द ब्लैंक्स, यस 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 है ना, या जोड़ी मिलाओ, तो उसने मिला दी जोड़ी।